सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एमपीबी और पीबी में फ़र्क क्या है। छोटी गन हो, बड़ी गन हो, कोई भी कैलिबर हो, कोई भी बोर हो, 30 बोर हो, 9 एमएम हो, 223 हो, 222 हो, ये सब एमपीबी कैटेगरी में आती हैं। हर वो वेपन जो सिंगल फायर है वो एमपीबी कैटेगरी में आता है। सिवाय 308 के उसको कुछ लोग कुछ सूबों में जो है वो इसमें भी पीबी में भी कैटेगराइज़ करते हैं, कुछ सूबों में एमपीबी में भी करते हैं। तो 308 वो बोर है जो जी3 का बोर होता है। अच्छा, अब मैं आपकी इसमें सवाल का सही जवाब देता हूँ कि जो पीबी और एनपीबी का फ़र्क है वो सिर्फ़ इतना है कि पीबी वेपन ऑटोमैटिक वेपन को कहते हैं। पीबी लाइसेंस ऑटोमैटिक वेपन के लिए होता है। कोई भी वेपन जो बर्स्ट फायर है या ऑटोमैटिक है वो पीबी की कैटेगरी। किसी ने 223 लेनी है उसके लिए पहले क्या उसको करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने 223 वगैरह या 222 गन लेनी है। अच्छा देखिए, आप जब एप्लीकेशन फ़िल करेंगे अगेन, तो एप्लीकेशन में आपके पास एनपीबी लाइसेंस की ही एप्लीकेशन होगी। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं, एनपीवी कुछ भी हो सकता है। वो पिस्टल हो सकती है, रिवॉल्वर हो सकता है, शॉटगन हो सकती है या राइफ़ल हो सकती है। जो भी आप लेना चाहें, आप ले सकते हैं। एनपीवी पे आपको कोई मना नहीं है, बशर्ते ये है कि वो सिंगल फायर होनी चाहिए। अप्लाई कर होते हैं, उसी वक़्त आप सिलेक्ट अगर कर लें कि जी मैं राइफ़ल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको बाद में इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम बस क्या हाल है? यकीनन खैरियत से होंगे और आप मुझे तो जानते ही होंगे नईमुद्दीन शेख। और मेरे चैनल शेख कुरंगी को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़बरदस्त नीचा काफ़ी लोगों का जो सवाल होता है वो यही सवाल करते हैं कि भाई ये जो एनपीवी लाइसेंस है और पीवी लाइसेंस है इसका क्या मतलब है? और ये जो लोग कहते हैं कि भाई मुझे ऑटो ऑटो जो गन होती है, ब्रस्टेड जो गन होती है, उनका लाइसेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो आज इसकी डिटेल भी लेंगे कि लाइसेंस के बारे में कि प्रोहिबिटेड और नॉन प्रोहिबिटेड क्या है ये? इसके बारे में पूछेंगे। ब्रस्टेड लाइसेंस हमें अलाउ है सिविलियन को या नहीं है? इसके बारे में भी पूछेंगे क्योंकि ये बहुत से लोगों का सवाल होता है कि भाई मेरा वो लाइसेंस बन जाएगा, ये लाइसेंस बन जाएगा, बड़ी गन का लाइसेंस और पिस्टल का लाइसेंस। तो ये भी मालूमात लेते हैं, वकील साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? खैरियत से? खैरियत से। तो बहुत-बहुत शुक्रिया पहले तो आपने इतना टाइम दिया और माशाल्लाह से आपका बहुत ही मेहरबानी नहीं, नहीं, कि आपसे आपने माशाल्लाह भाई इतना टाइम दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आप ये बता दें ये जो लोगों का सवाल होता है कि यार मुझे बड़ी गन का लाइसेंस बनवाना है और पिस्टल का लाइसेंस बनवाना है। इनके एक तो नाम कैटेगरी क्या होती है इनकी, और ऊपर से ये ब्रेस्टेड वाले का भी कुछ लोग पूछते हैं, ये हमें सिविलियन को आम बंदे को हमें अलाउड है या नहीं? अच्छा नहीं भाई, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि एनपीबी और पीबी में फ़र्क क्या है। छोटी गन हो, बड़ी गन हो, कोई भी कैलिबर हो, कोई भी बोर हो, 30 बोर हो, 9 एमएम हो, 223 हो, 222 हो, ये सब एनपीबी कैटेगरी में आती हैं। हर वो वेपन जो सिंगल फायर है वो एनपीबी कैटेगरी में आता है। सिवाय 308 के उसको कुछ लोग कुछ सूबों में जो है वो इसमें भी पीबी में भी कैटेगराइज़ करते हैं, कुछ सूबों में एनपीबी में भी करते हैं। तो 308 वो बोर है जो जी3 का बोर होता है। अच्छा, अब मैं आपकी इसमें सवाल का सही जवाब देता हूँ कि जो पीबी और एनपीबी का फ़र्क है वो सिर्फ़ इतना है कि पीबी वेपन ऑटोमैटिक वेपन को कहते हैं। पीबी लाइसेंस ऑटोमैटिक वेपन के लिए होता है। कोई भी वेपन जो बर्स्ट फायर है या ऑटोमैटिक है वो पीबी की कैटेगरी में जाता है। सिविलियन को दोनों लाइसेंस इश्यू होते हैं, लेकिन एनपीबी लाइसेंस पे आप बर्स्ट फायर राइफ़ल या पिस्टल या कोई भी वेपन नहीं रख सकते। ठीक हो गया, ये तो ज़बरदस्त हो गया। अच्छा ये बताएँ एनपीवी का आपने जो बताया है कि 223 वगैरह भी चढ़ जाती है जी, उसके बाद। बिल्कुल। लेकिन लाइसेंस बनवाने के लिए इसमें जब लिखवाते हैं कुछ लिखवाना पड़ता है ये या क्या क्या? आप जब लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ आपसे वो बोर नहीं पूछते, वो आपसे सिर्फ़ ये पूछते हैं कि आप जो लाइसेंस अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या पीबी है या एनपीबी है? अगर वो एनपीबी है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन देखें, हमारे यहाँ जो लाइसेंस बनते हैं सूबाई लाइसेंस, उनमें तो ऑप्शन ही नहीं होता पीबी या एनपीबी का। क्योंकि पीबी लाइसेंस इश्यू करने की जो अथॉरिटी रखती है, जो ताकत रखती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रखती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के अलावा आपको पीबी का लाइसेंस किसी सूबे, किसी ज़िले से इश्यू नहीं होगा। बजाए आप सिविलियन हो, आप आर्म फोर्सेस से ताल्लुक़ रखते हो या आप किसी गवर्नमेंट इदारे से ताल्लुक़ रखते हो, आपको लाइसेंस इश्यू नहीं होगा। अच्छा वो यानी कि इश्यू ही नहीं करते। इश्यू ही नहीं करता, उनके पास अथॉरिटी ही नहीं है पीबी लाइसेंस इश्यू करने की। ये मिनिस्ट्री फॉर इंटीरियर रहेगा। और सिर्फ़ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर तो लाइसेंस। वो तो आसान तो नहीं है वो। देखिए, आसान तो उस सूरत में हो जब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लाइसेंस खुले हों। सबसे पहली बात ये कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लाइसेंस बहुत कम टाइम पीरियड के लिए खुलते हैं
और वो ऑल पाकिस्तान होता है तो उसमें पूरे पाकिस्तान से किसी स्पेसिफिक सूबे से नहीं, जहाँ-जहाँ लोग रहते हैं जिनके पास पाकिस्तान का सीएनआईसी है, वो एलिजिबल हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के लाइसेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इतनी सारी एप्लीकेशनें उनके पास होती हैं, तो बहुत कम लोगों को उसमें लाइसेंस इश्यू किया जाता है। तो वो तो अभी काफ़ी टाइम से बंद है मेरे ख़्याल से। आखिरी दफ़ा ये 2022-23 में खुला था, उसके बाद से बंद है, उसमें जो इजाज़तनामे आए थे, उनको लाइसेंस इश्यू किए गए हैं। आखिरी 2000 अगस्त 2023 का जो लिस्ट आई थी, हुँ। उसके बाद से इश्यू नहीं किए गए। अच्छा, जैसे कि अभी लाइसेंस के लिए बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग पिस्टल के लिए ही करते हैं, वैसे छोटी वेपन के लिए। जी, जी। अगर जैसे कि एमपीवी लाइसेंस ही अप्लाई कर रहा है, वो तो होता ही एमपीवी बिरानी यही रहा है। लेकिन अगर जैसे कि किसी ने 223 लेनी है, उसके लिए पहले क्या ले उसको करना पड़ेगा या बोलना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई मैंने 223 वगैरह या 222 गन लेनी है? अच्छा देखिए, आप जब एप्लीकेशन फ़िल करेंगे अगेन, तो एप्लीकेशन में आपके पास एनपीबी लाइसेंस की ही एप्लीकेशन होगी। उसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो अप्लाई कर रहे हैं, एनपीबी कुछ भी हो सकता है। वो पिस्टल हो सकती है, रिवॉल्वर हो सकता है, शॉटगन हो सकती है या राइफ़ल हो सकती है, जो भी आप लेना चाहें आप ले सकते हैं, एनपीबी पे आपको कोई मना नहीं है, बशर्त ये है कि वो सिंगल फायर होनी चाहिए। तो एप्लीकेशन पे आप पहले टिक मार्क कर देंगे कि जी मैं पिस्टल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ या मैं शॉटगन के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, मैं 12 बोर के लिए कर रहा हूँ या मैं राइफ़ल के लिए कर रहा हूँ, आप वहाँ टिक कर देंगे। फिर राइफ़ल कैटेगरी में जितने भी बोर आते हैं, 223 हो गई, 308 हो गई, 556 हो गई, जो भी आप चाहें, वो आप ले सकते हैं। ये तो ठीक हो गया, बेहतरीन। यानी कि लाइसेंस जब इश्यू करने से पहले जब आप फॉर्म फिल करेंगे, उस वक़्त का ये प्रोसीजर होता है। नहीं तो ज़्यादातर जैसे जो भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा है, वो मैंने देखा है पिस्टल के लिए ही होता है वो। बिल्कुल। अब यानी कि वो ले नहीं सकता फिर। जी, पिस्टल पिस्टल के के लाइव वगैरह को आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन अगेन वो आपको फिर कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। आपका लाइसेंस जमा होगा, दूसरा लाइसेंस मिलेगा। लेकिन जब आप पहले अप्लाई कर रहे होते हैं, उसी वक़्त आप सिलेक्ट अगर कर लें कि जी मैं राइफ़ल के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो आपको बाद में इस परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए, अभी बस ये परेशानी का हल जो था, आपका ये सवाल था, ये भी सवाल हल हो चुका है कि देखिए, आपने अगर बड़ी गन लेनी है ना, तो लाइसेंस बनवाने से पहले पहले ही आपने ये काम करना होगा। अगर आपने बड़ी गन लेनी है 223, 222 जो भी लेना चाहते हैं, जो भी शौकीन है, देखिए ये मसले का हल भी वकील साहब ने कर दिया है। क्योंकि बाद में फिर वो लोग कह रहे होते हैं, यार मैंने तो ये वाली गन लेनी है। लाइसेंस उनका आ जाता है पिस्टल का बनकर, और वो फिर वो कहते हैं यार मैंने तो 223 लेनी है। तो इसके लिए जब आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, उसी टाइम ये आपने सिलेक्ट करना होता है कि आपने गन छोटी लेनी है या पिस्टल लेनी है या बड़ी वेपन लेनी है। आपने 223 वगैरह जो भी आप यानी कि शौक रखते हैं। बड़ी गन्स जो होती हैं वो तो आपको जैसे एलिम में हो, घर में रखने के लिए, ऑफिसेज वगैरह में रखने के लिए, शॉप में रखने के लिए यही काम आती हैं। इसको कैरी करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि बड़ी गन होती हैं, और पिस्टल वगैरह जो होती हैं वो आराम से बआसानी कैरी कर सकते हैं। इसीलिए लाइसेंस भी इशू ज़्यादातर पिस्टल के ही होते हैं। तो ये मसले का हल भी हो चुका है, क्योंकि कुछ लोग मुझसे सवाल यही कर रहे थे कि भाई ये जो ना मुझे बड़ी गन लेनी है। लाइसेंस बनवाने के बाद सोचते हैं वो, जैसे लाइसेंस उनका बन के आ गया पिस्टल का, उसके बाद कहते हैं यार मुझे तो बड़ी गन लेनी है। तो आपने ये पहले ही सोचना होगा, और जो लाइसेंस बनने से पहले ये बात आपने क्लियर करनी होगी कि आपने बड़ी गन लेनी है या छोटी गन लेनी है। तो ये भी आपको बता दिया गया है कि सर आपने आप बनवाने के बाद भी उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, लेकिन वही आपका खर्चा होगा, आप लाइसेंस दोबारा जमा कराएँगे, फिर वो चेंज होके दूसरा लाइसेंस आपको मिलेगा। अच्छा, एक बात ये कि बड़ी गन लेने के लिए अगर आप राइफ़ल लिया लेना चाहते हैं, तो बजाए वो कोई भी बोर हो, तो जब आप लाइसेंस भी बनवा लेंगे, उसके बाद आपको होम डिपार्टमेंट से एक परचेज़ ऑर्डर की परमिट चाहिए होती है। लेकिन वो आपको खुद नहीं बनवानी होती, जिस भी डीलर से आप क्योंकि राइफ़ल है आप किसी डीलर से परचेज़ करेंगे, जिस भी डीलर से आप परचेज़ कर रहे हैं, तो वो आपको खुद ही परमिशन दिलवा देते हैं। वो कोई बड़ा मसला नहीं है, वो फ़ौरन परमिशन दे